दोस्तों, जब भी हम किसी OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नेटफ्लिक्स ही आता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है कुछ ऐसी हिंदी वेब सीरीज जो कि एक्चुअल में नेटफ्लिक्स को ही ज्यादा सुपरहिट बनाती है। ये नेटफ्लिक्स पर भले ही अवेलेबल है, लेकिन इन्हीं की वजह से नेटफ्लिक्स आज नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर। और शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो अगर ये ना होती तो नेटफ्लिक्स भी ना होती। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 पर है ये काली काली आंखें। थ्रिलर और कॉमेडी के ऊपर बेस करके बनाई गई इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2021 में। इसकी सीजन 2 भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है 2024 में। कहानी की शुरुआत होती है विराट नाम के एक ऐसे लड़के से जो कि एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अचानक से ही उसी शहर की एक MLA की बेटी जो कि विराट से प्यार करना शुरू कर देती है। वो जबरदस्ती विराट से शादी करना चाहती है और वो विराट से शादी कर भी लेती है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारा हीरो जो विराट, वो भी कुछ कम खिलाड़ी नहीं है। वो किसी भी तरह से उस MLA की बेटी को रास्ते से हटाना चाहता है और अपने प्यार के पास वापस जाना चाहता है। और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसके एक आध एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9 पर है अरण्यक। क्राइम, थ्रिलर और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2021 में। इसकी कहानी की शुरुआत होती है जंगल में एक डेड बॉडी पाई जाती है जो कि टंगी हुई रहती है एक पेड़ के साथ, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लोगों का ये मानना रहता है कि वन पिशाच इसे मारकर चला गया है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस किसी भी तरह से उस कातिल को ढूंढ के निकालना चाहती है जिसने इस मर्डर को अंजाम दिया है। और लास्ट तक की मिस्ट्री किस तरह रिवील की जाती है, यही इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज की एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 8 पर है जामतारा। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज की स्टोरी पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी सीजन 1 रिलीज की गई थी 2020 में। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है जामतारा से, जहां पर हर एक बच्चा क्रिमिनल है, यानी कि फोन करके लोगों को किस तरह ठगा जाता है और उनके अकाउंट से किस तरह पैसे खाली किए जाते हैं, ये वो बखूबी जानते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक ऐसा गांव जहां पर इस चीज को करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और लास्ट तक यहाँ पुलिस किस तरह पहुंचती है और इन सभी क्रिमिनल्स को पुलिस किस तरह सबक सिखाती है या फिर सबक नहीं सिखा पाती है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगी। इसे अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3 और इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 7 पर है गन्स एंड गुलाब्स। कॉमेडी और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज की स्टोरी भी आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है। इसे रिलीज की गई थी 2023 में। ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में 3 कैरेक्टर को दिखाती है और ये तीनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इनके नाम भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। पहला कैरेक्टर टीपू पाना, जो कि एक रोमांटिक कैरेक्टर है। दूसरी तरफ एक ऐसा कैरेक्टर आत्माराम, जो कि एसेसिन है, यानी कि पैसे लेकर लोगों को मार रहा होता है। और एक कैरेक्टर आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला होगा, छोटा गंजी। और एक कैरेक्टर आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला होगा, छोटा गंजी, जो कि माफिया है, यानी कि अफीम बेचना उसका काम है। और इन तीनों की ही जर्नी को आप इस पूरे सीरीज में देखने वाले हैं। सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसे चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। सीरीज के टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। नंबर 6 पर है खाकी द बिहार चैप्टर। कहानी पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी कहानी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2022 में। कहानी की शुरुआत होती है बिहार से, जहां पर अमित लोधिया IPS की पोस्टिंग होती है और बिहार जाते ही उसका सामना चंदन महतो से होता है। और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है। इसे चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, लेकिन सीरीज में लैंग्वेज थोड़े रफ आपको जरूर नजर आने वाले होंगे। नंबर 5 पर है मामला लीगल है। कॉमेडी और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। दोस्तों, इस सीरीज को इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में आप देखने वाले हैं कुछ ऐसे लॉयर्स को जो कि अपनी ही लाइफ अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी इस सीरीज में आप देख पाएंगे और लॉयर्स की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल से भरी होती है, ये भी इस सीरीज में दिखाई गई है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं लॉयर्स के सीरियस लाइफ को ये कॉमेडी की तरह आपके सामने प्रेजेंट करती है। इसके टोटल 8 एपिसोड
एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। सीरीज अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। नंबर 4 पर है कोटा फैक्ट्री। कॉमेडी और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2019 में। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इस सीरीज में आप स्टूडेंट्स के लाइफ को देखने वाले हैं। उनके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और एक एग्जाम को पास करने के लिए उनके दिमाग पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। इसके फर्स्ट सीजन में 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 9। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 पर है काला पानी। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2023 में। कहानी की शुरुआत होती है काला पानी अंडमान से, जहां पर एक वायरस की वजह से बहुत सारी जानें जा रही होती हैं। लेकिन इस वायरस को किस तरह रोका जाए और ये वायरस कितनी सारी जानें लेती है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल इस सीरीज में ये खड़ा होता है कि असल में ये वायरस आया तो आया कहां से। इस सीरीज को आप एक सर्वाइवल सीरीज भी कह सकते हैं। इस सीरीज को आप सर्वाइवल सीरीज भी कह सकते हैं। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसके IMDb रेटिंग है 10 में 8। इसे चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। नंबर 2 पर है कैट। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2022 में। कहानी की शुरुआत होती है गुरनान से, जिसके भाई को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है ड्रग्स स्मगलिंग के केस में। लेकिन इसी बीच गुरनाम अपने भाई को बचाने के लिए उन सभी क्रिमिनल्स का सफाया कर देना चाहता है जिनकी वजह से पंजाब में ड्रग्स बेचे जा रहे होते हैं। और लास्ट तक गुरनाम अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 1 पर है द रेलवे मैन। थ्रिलर और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2023 में। सीरीज की स्टोरी पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी आपको ले जाती है भोपाल, जहां पर एक गैस लीक हो जाने की वजह से पूरा का पूरा भोपाल मर रहा होता है, यानी कि वहां के सभी लोग मर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रेलवे में काम कर रहे होते हैं और वो उसी दिन लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। और लास्ट तक ये रेलवे मैन कितने सारे जाने बचाने में कामयाब होते हैं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसके टोटल 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। सीरीज चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।